हेलो एवरीवन। आज हम लोग एडवांस एक्सेल में टेक्स्ट फॉर्मूलाज देखेंगे जिसमें हम लोग अलग अलग फॉर्मूलाज देखेंगे। जैसे इस टेक्स्ट फॉर्मूला क्या करेगा कि आपके सेल में टेक्स्ट है या नहीं ये बताने का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रही हूँ इस टेक्स्ट और वैल्यू सिलेक्ट कर देती हूँ, एंटर, और इसको ड्रैग कर देती हूँ। तो देखो जो सेल में टेक्स्ट है वही सेल में वो मुझे ट्रू दिखा रहा है, अदरवाइज फॉल्स दे रहा है। सेम अगर मुझे नंबर चेक करना है तो मैं यहाँ पे नंबर है या नहीं इसलिए इक्वल टू इज नंबर एंड वैल्यू सिलेक्ट कर देती हूँ एंड एंटर। तो यहाँ पे मैं ड्रैग कर रही हूँ, यहाँ पे आपको जो सेल में नंबर है वही सेल में ट्रू बताएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अपर। अपर क्या करेगा कि जो भी वैल्यू आप उसे प्रोवाइड करोगे उसे अपर केस में आपको बता देगा। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया इक्वल टू अपर और टेक्स्ट सिलेक्ट किया तो वो आपको टेक्स्ट को अपर केस में दे देगा। सेम अगर मुझे टेक्स्ट को लोअर केस में चेंज करना है तो मैं इक्वल टू लोअर टेक्स्ट ले लूँ और एंटर कर दूँ तो यहाँ पे वो मुझे लोअर केस में दे देगा। अगर मुझे प्रॉपर देना है, जैसे मेरा फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी के लेटर स्मॉल होने चाहिए, तो मैं प्रॉपर फंक्शन यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे इक्वल टू प्रॉपर ले लो, सिलेक्शन दे दो और एंटर कर दो तो आपका वैल्यू को वो आपको प्रॉपर फंक्शन में अरेंज कर देगा। नेक्स्ट है हमारा लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या करेगा कि आपके दिए गए टेक्स्ट में कितने वर्ड्स है विथ स्पेस एंड सिंबल्स वो काउंट करेगा। जैसे इक्वल टू लेन दिया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और एंटर किया, इसको हम लोग ड्रैग कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो वो हैश स्लैश सबको करेगा, या फिर आप अगर कोई भी स्पेस ऐड कर रहे हो तो भी वो आपका स्पेस भी काउंट करेगा। नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा कि आपको टेक्स्ट में से लेफ्ट से कितने कैरेक्टर्स चाहिए वो आप ले सकते हो। जैसे इक्वल टू लेफ्ट, मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया, देन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में मैंने यहाँ पे जितने कैरेक्टर्स बोले हैं वो सिलेक्ट किया तो वो आपको आपके टेक्स्ट से सिर्फ उतने ही कैरेक्टर्स प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है हमारा राइट फंक्शन। जैसे हम टेक्स्ट से लेफ्ट से कितने कैरेक्टर्स चाहिए वैसे ही राइट से कितने कैरेक्टर्स चाहिए वो ले सकते हैं। सो इक्वल टू राइट, टेक्स्ट सिलेक्ट करो एंड कैरेक्टर सिलेक्ट करो, उसको ड्रैग कर दो तो जितने लेटर्स बोले हैं उतने हमें वो दे देगा। नेक्स्ट है हमारा मिड फंक्शन, मतलब दिए गए वैल्यू में से कहाँ तक का वैल्यू मुझे चाहिए। सो मैंने यहाँ पे इक्वल टू मिड ले लिया, टेक्स्ट सिलेक्ट किया, मेरा स्टार्टिंग पोजीशन मतलब स्टार्टिंग नंबर कहाँ से होना चाहिए और मेरा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब कितने कैरेक्टर्स चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग पोजीशन मेरा सेकंड होना चाहिए एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4, तो मेरा सेकंड पोजीशन 5 से स्टार्ट हो रहा है और आगे 4 कैरेक्टर्स 2 तक है तो वो मुझे 2 तक रिजल्ट दे देगा। इसको हम लोग डाक कर लेते हैं तो मुझे जितने कैरेक्टर्स बोले हैं उस हिसाब से आंसर दे देगा। कॉन्केटिनेट क्या करेगा कि दो सेल्स को या फिर आप जो भी इनपुट दोगे उसे जोड़ने का काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉन्केटिनेट, फर्स्ट टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा, स्पेस देने के लिए मुझे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस इस्तेमाल करना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है एंड देन कॉमा लेके मुझे सेकेंड टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप आपके दो टेक्स्ट ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप मैन्युअली भी इनपुट दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कॉन्केटिनेट, फर्स्ट लेटर में ले लेती हूँ एप्पल, कॉमा, स्पेस ले लेती हूँ, कॉमा, कस्टर्ड, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। या फिर इक्वल टू कॉन्केटिनेट, आप एक सेल कॉमा स्पेस दे दो और मैन्युअली दूसरा हम लोग इनपुट दे देते हैं, तो ऐसे भी कॉन्केटिनेट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जैक्ट फंक्शन जो चेक करेगा कि दोनों सेल में सेम वैल्यू है या नहीं।
फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इक्वल टू एग्जैक्ट फर्स्ट टेक्स्ट कॉमा सेकेंड टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो अगर आप चेक करो तो ये आपका एप्पल का ए कैपिटल है और यहाँ पे स्मॉल है, तो वो एग्जैक्ट नहीं है इसलिए उसने फॉल्स बताया। सेम अभी वो आगे चेक करेगा, जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू होगा वहीं पे वो हमें ट्रू बताएगा। ओके, और लास्ट है हमारा फाइंड। फाइंड क्या करेगा कि आपको क्या फाइंड करना है। सो नेक्स्ट है हमारा फाइंड फंक्शन। फाइंड हमें दिए हुए टेक्स्ट में से कोई लेटर फाइंड करना है तो उसका पोजीशन क्या है वो बताएगा। जैसे मैंने ले लिया इक्वल टू फाइंड, फाइंड टेक्स्ट किस में फाइंड करना है, तो ये टेक्स्ट, सॉरी फाइंड टेक्स्ट मतलब क्या फाइंड करना है, तो ये लेटर फाइंड करना है। विद इन टेक्स्ट कौन से लेटर में फाइंड करना है, ये टेक्स्ट में फाइंड करना है। ओके, और स्टार्टिंग नंबर अगर आपको सेम होगा तो आप दे सकते हो, वो हम बाद में देख लेते हैं, फिलहाल हम लोग नॉर्मल देख लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, फाइंड, फाइंड टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट और एंटर। तो यहाँ पे देखो वो क्या बता रहा है, ए नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैपिटल ए सर्च कर रहे हैं। ओके, अगर वही हम लोग यहाँ पे स्मॉल ए सर्च करते तो वो हमें दिखा देगा। नेक्स्ट है हमारा फाइंड, फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। ओके, अगेन फाइंड, फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट और स्टार्टिंग नंबर मतलब कौन से नंबर के बाद सर्च करना है, तो मैंने कहा 2 नंबर के बाद सर्च करो, तो वो सेकंड के बाद सर्च करेगा। अब ये जो स्टार्टिंग नंबर है वो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे देखो मैं यहाँ पे टी सर्च कर रही हूँ, कैपिटल टी, और आप यहाँ पे दे रहे हो फाइंड टेक्स्ट, क्या सर्च करना है, टी, किस में, ये टेक्स्ट में, कहाँ पे, तो अगर मैं उसको बोल रही हूँ कि मुझे सेकंड पोजीशन के बाद वाला बताओ तो मुझे लास्ट वाला टी बताएगा, और अगर मैंने पोजीशन नहीं डाला तो वो मुझे फर्स्ट वाला टी का पोजीशन दिखा देगा। ओके,